अध्याय 4 देवताओं का निवास स्थल। तो अध्याय 3 तक शिव ने अपनी यात्रा कैलाश से प्रारंभ की और कैलाश के बाद में धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चला कि वही नीलकंठ है, राजा को बता दिया गया। तो फिर आगे की यात्रा देवगिरी के लिए हुई और देवगिरी पहुंचने से ठीक पहले जब नंदी के साथ एक हादसा हो गया तो शिव को कुछ दिन वहां पर रुकना पड़ा, जहां पर उसकी मुलाकात सती से हो गई है। और अब वह बहुत ही जल्दी में है क्योंकि उसे यह भी पता चल गया है कि सती जो है वो देवगिरी में ही रहती है। तो अब अध्याय 4 की शुरुआत करते हैं। देवताओं का निवास स्थल। क्या आप पर किसने आक्रमण किया? शिव के घावों को देखते हुए तेजी से भागते हुए चिंतित नंदी ने चीख कर कहा। आराम से नंदी, आराम से, शिव ने उत्तर दिया। पानी में तुम्हारी साहसिक यात्रा करने के बाद तुम्हारी हालत मुझसे अधिक पतली है। यह ऐसे ही कुछ सतही खरोंच है, कुछ भी गंभीर नहीं है। वैद्यों ने मरहम पट्टी लगा दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्षमा करें प्रभु, यह पूर्णतः मेरा ही दोष है। मुझे आपको किसी भी दशा में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कृपा कर मुझे क्षमा करें प्रभु। नंदी को पुनः बिस्तर पर आहिस्ता से ठेलते हुए शिव ने कहा, क्षमा की कोई बात ही नहीं है मेरे मित्र। यह तुम्हारा दोष कैसे हो सकता है? आवश्यकता से अधिक काम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार जब नंदी पूरी तरह से शांत एवं सहज हो गया तो शिव ने पुनः कहना प्रारंभ किया, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वे हमारे प्राण हरण करने का प्रयास कर रहे थे। हमें? नंदी को लगा कि अब और कौन था। हाँ, इस घटना में दो और स्त्रियां भी शामिल थी, किंतु वे आक्रमणकारी कौन हो सकते हैं? नंदी ने पूछा। उसके बाद नंदी के मन में परेशान कर देने वाली सोच उभरी। क्या वे आक्रमणकारी नवचंद्रकार झूमर पहने हुए थे? शिव ने त्योरी चढ़ाई। नहीं, किंतु एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति था। उसमें से वह सबसे अच्छा तलवारबाज था। वह सिर से लेकर पांव तक एक फणदार लबादे में था। उसका चेहरा भी मुखौटे से ढका हुआ था, वैसे ही जैसे कि तुम लोग रंगों वाले त्योहार पर पहनते हो। वह कौन सा त्योहार है? वह होली का त्योहार है प्रभु। हाँ, वही होली जैसे मुखौटे ही थे। जो भी हो, मैंने केवल उसके हाथ और उसकी आंखों को ही देखा। उसके भिन्न करने वाला लक्षण उसका एक चमड़े का कड़ा था जिस पर एक विचित्र प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। वह प्रतीक चिन्ह था प्रभु। ताड़पत्र की पुस्तक को उठाकर बगल की मेज पर कोयले की पतली लेखनी से शिव ने उस प्रतीक चिन्ह को बनाया। तो वह ओम था। नंदी ने त्योरी चढ़ा ली। यह तो प्राचीन प्रतीक चिन्ह है जिससे हम लोग ओम शब्द के लिए प्रयोग में लाते हैं, किंतु कौन लोग हो सकते हैं जो इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग अब कर रहे हैं? ओम? शिव ने पूछा। प्रभु, ओम हमारे धर्म में सबसे पवित्र शब्द है। यह प्रकृति का प्रथम एवं मौलिक स्वर माना जाता है। यह ब्रह्मांड का स्तुति गीत है। यह इतना पवित्र था कि सहस्त्राब्दियों तक लोग इसको लिखित रूप में आकार देकर इसका अपमान नहीं करना चाहते थे। तो फिर यह चिन्ह उत्पन्न कैसे हुआ? इसका आविष्कार सम्राट भरत ने किया था, जो एक महान शासक और जिन्होंने सहस्त्रों वर्षों पहले लगभग समूचे भारतवर्ष को जीतकर उस पर शासन किया था। वे एक विरले चंद्रवंशी थे जो सम्मान योग्य थे, और यहां तक कि उन्होंने सूर्यवंशी राजकुमारी से विवाह भी किया था ताकि सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के मध्य अनवरत चल रहे युद्ध को समाप्त किया जा सके। ये चंद्रवंशी कौन लोग हैं? शिव ने पूछा। प्रभु, इस प्रकार जानिए कि वे हमारे विलोम हैं। ये उन राजाओं के अनुयायी हैं जो चंद्रमा के वंशज हैं, और ये चंद्र संबंधी पंचांग का अनुसरण करते हैं। जी हाँ प्रभु, वे लोग कुटिल हैं, अविश्वसनीय हैं और आलसी लोग हैं, जिसके पास कोई विधि, नैतिकता या सम्मान नहीं है। वे कायर लोग हैं और एक सैद्धांतिक क्षत्रिय के समान कभी आक्रमण नहीं करते। यहाँ तक कि उनके राजा भी भ्रष्ट एवं स्वार्थी हैं। ये चंद्रवंशी मानवता के ऊपर एक धब्बा है। किंतु इससे ओम प्रतीक चिन्ह का क्या लेना देना है? शिव ने फिर पूछा। दरअसल राजा भरत ने सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के मध्य एकता के लिए प्रतीक चिन्ह का प्रारूप बनाया था। इसका ऊपरी हिस्सा जो सफेद है वह चंद्रवंशियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधा हिस्सा जो लाल रंग में है वह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों हिस्से जहां मिलते हैं उससे नारंगी रंग का हिस्सा निकलता है, वह एक समान मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। दूज का चांद जो प्रतीक चिन्ह की दाहिनी ओर बना हुआ है वह चंद्रवंशियों का तात्कालिक प्रतीक चिन्ह था, और उसके ऊपर जो सूर्य बना हुआ है वह सूर्यवंशियों का तात्कालिक प्रतीक चिन्ह था। इस बात की महत्ता के लिए कि यह समझौता ईश्वर के द्वारा अनुमंत्रित था, राजा भरत ने इस बारे में जनादेश प्राप्त किया कि इस प्रतीक चिन्ह का उच्चारण पवित्र शब्द ओम की तरह किया जाए। और उसके बाद क्या हुआ? जिसकी आशा थी वह समझौता भी अच्छे राजा के साथ ही मृत हो गया। जब एक बार राजा भरत का प्रभाव समाप्त हो गया, चंद्रवंशी पुनः अपने पुराने तरीकों में रम गए और एक बार पुनः युद्ध छिड़ गया।
प्रतीक चिन्ह को भुला दिया गया और ओम शब्द एक बार पुनः अपने पुराने मौलिक स्वरूप में आ गया, अर्थात बिना किसी लिखित रूप में। किंतु उस फणदार व्यक्ति के कलाई के कड़े पर जो प्रतीक चिन्ह था वह रंगीन नहीं था, वह पूरा काला था और उस प्रतीक चिन्ह के हिस्से लकीरों की तरह नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे 3 सांपों के रेखा चित्र थे। नागालोक, एक सौम्य प्रार्थना से पहले चकित एवं सदमे से चिल्लाकर नंदी ने कहा और उसके बाद अपनी रुद्र के झूमर को संरक्षण प्रदान करने के लिए छुआ। अब ये गधे नागा कौन है? शिव ने पूछा। ये लोग शापित लोग हैं प्रभु। नंदी ने एक लंबी सांस भरी। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण वो पहले से ही घृणित हैं। जैसे कि अतिरिक्त हाथ, अत्यधिक भयानक चेहरे, किंतु उनके पास अत्यधिक शक्ति और कुशलता है। नागा का मात्र नाम ही किसी नागरिक के लिए आतंक का पर्याय है। यहां तक कि उन्हें सप्त सिंधु में रहने की अनुमति भी नहीं है। सप्त सिंधु? हमारा देश प्रभु 7 नदियों का प्रांत, सिंधु, सरस्वती, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र एवं नर्मदा की भूमि वाला प्रांत। यह वही देश है जहां हम सभी सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के निवास का जनादेश ऋषि मनु के द्वारा दिया गया था। शिव ने सिर हिलाया जबकि नंदी ने बोलना जारी रखा। हमारी सीमा के बाद नर्मदा के दक्षिण में नागाओं का नगर बसा हुआ है। दरअसल उसके बारे में कुछ बोलना भी दुर्भाग्य को लाता है प्रभु। किंतु एक नागा मुझ पर आक्रमण क्यों करेगा, या फिर किसी अन्य मिलुआ वासी पर? अपने मन ही मन में बुरा भला कहते हुए नंदी ने कहा, चंद्रवंशियों के कारण ये 2 मुंहे चेहरे वाले लोग इतने अधम हो चुके हैं कि अब वे शैतान नागाओं को अपने आक्रमण में प्रयोग कर रहे हैं। हमसे घृणा में अंधे होकर वे ये भूल गए हैं कि वे अपने लिए कितने पापों का आमंत्रण दे रहे हैं। शिव ने त्योरी चढ़ाई। उसे आक्रमण के दौरान ऐसा कभी नहीं लगा था कि नागा लोगों को किसी अन्य सेना के दल के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह नागा ही उसका सरदार था। देवगिरी पहुंचने में उन्हें एक और सप्ताह लग गया। मेलुहा की राजधानी सरस्वती नदी के बाएं तट पर बसा हुआ था, जो सतलज और यमुना के संग निकल आई थी। यह खेदपूर्ण बात थी कि कभी विशाल आकार में रहा सरस्वती का प्रभाव अब अपेक्षाकृत कम हो चुका था, किंतु अभी भी इस लघु स्वरूप में वह काफी विशाल और वैभवशाली थी। पंजाब की अन्य तूफानी नदियों से विलग सरस्वती पीड़ाप्रद रूप से शांत थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी को अनुभव हो चुका था कि उसका अंत निकट है। इसके बाद भी आक्रामक रूप में उत्तरजीविता के लिए बल नहीं लगा रही थी, बल्कि जो भी उसके पास उपलब्ध है, उसके खजानों को लेने की इच्छा रखता है, वह इसे निस्वार्थता के साथ प्रदान करती जा रही थी। उधर उड़ान भरता देवगिरी सौम्य सरस्वती के पूर्णतः विरोधाभासी था। मेलुहा के अन्य नगरों की तरह ही देवगिरी भी एक विशालकाय वेदिका पर निर्मित था, जो बाढ़ से सुरक्षा का एक प्रभावशाली उपाय था और शत्रुओं से प्रबल सुरक्षा का भी उपाय था। फिर भी अपने आकार के कारण वह मेलुहा के अन्य नगरों की तुलना में भिन्न था। वह नगर 3 विशालकाय वेदिकाओं पर बना हुआ था। प्रत्येक वेदिका 350 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में विस्तृत थी, जो कि अन्य नगरों की तुलना में अत्यधिक विशाल कहा जा सकता है। ये वेदिकाएं लगभग 8 मीटर ऊंची और बीच में सिकी हुई ईंटों के मिश्रण से विशालकाय कटे हुए पत्थरों से दुर्गीकृत थी। इनमें से 2 वेदिकाओं के नाम ताम्र और रजत थे, जो सामान्य नागरिकों के लिए बने हुए थे, जबकि तीसरी वेदिका स्वर्ण नाम से जानी जाती थी, जो एक राजसी दुर्ग था। ये वेदिकाएं एक दूसरे से ऊंचे पुलों से जुड़ी हुई थी, जो सिकी हुई ईंटों एवं पत्थरों से बनी हुई थी, जो नीचे से बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों के ऊपर बने हुए थे। प्रत्येक विशालकाय वेदिका की बाह्य परिधि में बाहर की ओर निकले हुए बड़े बड़े खूंटों सहित ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। उन दीवारों के साथ एक निश्चित अंतराल पर बुर्ज बने हुए थे, जहां से बढ़ते हुए शत्रुओं का प्रतिरोध किया जा सकता था। यह आश्चर्यजनक दृश्य शिव की कल्पनाओं से भी अद्भुत था। उसके विचार में ऐसे नगर का निर्माण वास्तव में मानव जाति की अनुपम उपलब्धियों में से एक था। शिव की सवारी ताम्र वेदिका के आर पार खूंटों के मैदान से होते हुए कलदार पुल पर चढ़ी। कलदार पुल को नीचे की ओर से धातु की छड़ों से सुदृढ़ बनाया गया था और खुरदरी सिकी हुई ईंटों के ऊपर लगाया गया था, ताकि घोड़े और रथ फिसले नहीं। सामान्य साम्राज्य में लगाई गई उन ईंटों के बारे में कुछ ऐसा था जो शिव के मन में कौतूहल उत्पन्न कर रहा था। नंदी की ओर मुड़कर उसने पूछा, ये ईंटें किसी मानकीय प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाती हैं? जी हाँ प्रभु, चकित नंदी ने उत्तर दिया। मेलुहा में समस्त ईंटें साम्राज्य के मुख्य वास्तुविद के द्वारा दिए गए निर्देशों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाई जाती हैं। किंतु आपने इसका अनुमान कैसे लगाया? ये सभी वास्तव में एक ही परिमाप के हैं। नंदी अपने साम्राज्य की प्रभाविता पर अपने प्रभु के अवलोकन की क्षमता पर गर्व से दमकने लगा। कलदार पुल के अंत में वेदिका और ऊंची हो गई और एक सड़क घुमावदार तरीके से एक सौम्य मोड़ के साथ शिखर तक चली गई, जो घोड़ों एवं रथों के चलने के लिए सुगम हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक चौड़ी सीढ़ियों की ढालदार उड़ान सीधे ऊपर की ओर पैदल चलने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनी हुई थी। इस ढाल के चारों ओर नगरीय दीवारें, एक वेदिका के ये संलग्न भाग अत्यधिक ढाल वाली थी।
ताकि यदि शत्रु ऊपर से आक्रमण करने की मूर्खता करे तो वह उसके लिए मृत्यु की घाटी बन जाए। नगर के द्वार धातु के बने हुए थे, जिसे शिव ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। नंदी ने इसके बारे में बताया था कि वह लोहे के बने हुए हैं, जो एक नया धातु है और अभी कुछ समय पहले ही इसकी खोज हुई है। वह सभी धातुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली है, किंतु महंगा है। उसके लिए जिस अयस्क यानी कच्ची धातु की आवश्यकता होती है, वह आसानी से उपलब्ध नहीं थी। वेदिका के प्रवेश पर नगर के प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्यवंशियों का प्रतीक चिन्ह उकेरा हुआ था। सभी दिशाओं में निकलती हुई किरणों के साथ एक चमकीला लाल वृत्ताकार सूर्य, उसके ठीक नीचे एक उद्घोष वाक्य, आदर्श वाक्य लिखा हुआ था, जिसके अनुसार वे अपना जीवन यापन करते थे। और वो वाक्य क्या था? सत्य, धर्म, मान। नगर के इतने मात्र को देखकर ही शिव विस्मयाभूत था, और जब उसने वेदिका के शिखर पर नगरीय द्वार के अंदर जो दृश्य देखा, वह वास्तव में अपनी प्रभाविकता को सरल और असाधारण बनाता था। नगर वर्गाकार खंडों में खड़ंजेदार मार्गों में विभक्त था। सड़क के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए पगडंडी बनी हुई थी। विभिन्न दिशाओं में यातायात की सुविधा के लिए सड़क पर संकेत चिन्ह बने हुए थे, और साथ ही साथ सड़क के मध्य में जलमल निकासी हेतु ढकी हुई नालियां बनी हुई थी। सभी मकान मानकीय ढंग से 2 मंजिलों वाले खानों की तरह सिकी हुई ईंटों से बने हुए थे। यदि आवश्यकता हो तो उसके ऊपर लकड़ी से अतिरिक्त प्रसार भी किया गया था। नंदी ने शिव को बताया कि मकान की भीतरी संरचना अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार की बनी हुई थी। सभी मकानों के द्वारा उनकी खिड़कियां बगल की दीवारों की ओर बनी हुई थी, अर्थात वे मुख्य मार्ग की ओर नहीं थी। खाली दीवारें जो मुख्य मार्ग की ओर थी, उन पर सूर्यवंशियों के विभिन्न लोकप्रिय राजाओं के रेखा चित्र चमकदार काली रेखाओं से बने हुए थे, जबकि उसकी पृष्ठभूमि भूरे और हल्के नीले रंग की थी। यद्यपि पृष्ठभूमि में जो सबसे सामान्य रंग का प्रयोग हुआ था वह था नीला। उन दीवारों पर सबसे अधिक बार आने वाला चित्र था, वह था महान सम्राट भगवान राम के बारे में। शत्रुओं पर उनकी विजय, उनके द्वारा चंद्रवंशियों को पराजित करना और उनकी शासन कला एवं पांडित्य की घटनाओं को प्रेम पूर्वक दर्शाया गया था। भगवान राम अत्यंत ही सम्मान के योग्य थे, और बहुत से मेलुहावासी उन्हें ईश्वर की तरह पूजते थे। वह उन्हें उस विष्णु की तरह उल्लेखित करते थे, जो एक सर्वोत्तम ईश्वर के लिए एक पुरातन उपाधि थी, जिसका अर्थ यह होता था कि विश्व का संरक्षक एवं अच्छाई का प्रतीक। शिव ने उस नगर के बारे में नंदी से जाना कि नगर 4 से 8 खंडों वाले कई जनपदों में विभाजित, प्रत्येक जनपद में अपना बाजार, व्यापारिक एवं आवासीय क्षेत्र, मंदिर, मनोरंजन केंद्र और किसी भी वस्तु का उत्पादन अथवा प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां उन जनपदों से दूर एक पृथक स्थल पर किए जाते हैं। जिस कार्यकुशलता एवं सहजता से देवगिरी कार्य कर रहा था, वह इस तथ्य को मिथ्या प्रमाणित करता था कि वह नगर समस्त राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। मात्र 2 वर्ष पूर्व की गई जनगणना में बताया गया था कि उस नगर की जो जनसंख्या है वो 2 लाख है। नंदी शिव एवं उन तीनों सैनिकों को लेकर नगर के एक विश्राम गृह में चला गया। नगर में पर्यटकों के लिए ऐसे कई विश्राम गृह थे जो व्यावसायिक एवं पर्यटन के इरादे से वहां पे आते थे। घोड़ों के रहने के लिए नियत स्थल था। उन्हें बांधने के लिए सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने के लिए पंजीकरण हेतु अंदर प्रविष्ट हुए। विश्राम घर की बनावट लगभग उसी प्रकार की थी जैसा कि शिव ने अपनी यात्रा के दौरान अन्य स्थलों पर भी देखा था। केंद्रीय आंगन के चारों ओर भवन का निर्माण किया गया था। कमरे अच्छे खासे बड़े और सभी प्रकार के साज सामानों सहित बने थे। प्रभु, यह रात्रि भोजन का समय होने वाला है, नंदी ने कहा। मैं विश्राम स्थल के प्रभारी से जाकर कहता हूं कि भोजन की व्यवस्था कर दे। हमें शीघ्रता से भोजन करके एक अच्छी नींद निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि सम्राट से मिलने का समय कल द्वितीय प्रहर में नियत किया गया है। यह बहुत ही उत्तम विचार प्रतीत होता है, शिव ने कहा। साथ ही यदि आप उचित समझें तो क्या मैं इन सैनिकों को विश्राम करने के लिए कह देता हूं और उन्हें श्रीनगर वापस भेज देता हूं। यह भी बहुत उत्तम विचार प्रतीत होता है, मुस्कान के साथ शिव ने कहा। क्या बात है नंदी, तुम लोग लगभग शानदार विचारों के झरने की तरह हो। शिव के साथ नंदी भी हंसा। वह हमेशा ही अपने प्रभु के मुख पर हंसी लाने का कारण बनने पर अत्यंत प्रसन्न रहता था। मैं अभी वापस आता हूं प्रभु। शिव अपने बिस्तर पर लेट गया और शीघ्र ही उन ख्यालों में खो गया जो ख्याल उसके लिए मायने रखते थे। मैं सम्राट के साथ होने वाली भेंट को जितनी भी शीघ्रता से हो सके समाप्त कर दूंगा। उन्हें जो भी मुझसे चाहिए वो दे दूंगा और सती के लिए नगर को छान मारूंगा। शिव ने एक बार सती के ठिकाने के बारे में नंदी से पूछने का मन बना लिया था, किंतु अंततः उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। वह इस बात को जानता था कि पहली मुलाकात में वह उस पर कोई असाधारण प्रभाव नहीं छोड़ पाया था, अतः इस बात पर दुखी भी था। यदि उसने उसे ढूंढने के उपाय सरल नहीं किए तो इसका मात्र इतना ही अर्थ होता है कि वह अधिक द्रवित नहीं हुई थी। इसके बारे में असावधानी से यूं ही बात कर वह इस प्रकरण को और कठिन नहीं बनाना चाहता था। उसके मुख की याद बारंबार उसकी आंखों के समक्ष आते ही वह मुस्कुराया। उसके युद्ध करने की अदा को याद करते हुए उसी प्रकार पुनः प्रदर्शन किया।
उसके कबीले के अधिकतर लोगों के लिए वह अद्भुत दृश्य नहीं था, किंतु शिव के लिए वह स्वर्गिक था। उसके कोमल एवं सुकुमार बदन की याद पर उसने आह भरी, जो आक्रमण हो जाने की दशा में सहसा ही क्रूर और प्राणघातक गुणों वाली बन गई थी। जब वह तलवार चलाने के लिए अपने बदन का भार एक ओर से दूसरी ओर ले जा रही तो उसके बदन का वक्र मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जो उसके बदन को एक अति सुंदर लचक प्रदान कर रहा था। सौम्य रूप से बंधे हुए उसके केश एकत्रित रूप से प्रत्येक गतिविधि पर हिल रहे थे। उसने गहरी सांस ली। आह, कितनी सुंदर स्त्री! वह प्रातःकाल का समय था, जब शिव और नंदी ने राजसी दुर्ग पहुंचने के लिए ताम्र एवं स्वर्ण वेदिकाओं के मध्य निर्मित पुल को पार किया। वह पुल मेलुहा के अभियांत्रिकी का एक अचंबा था, जिसके लिए दोनों बगलों पर चौड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई थी। उन दीवारों में छेद करके सुराख बनाए गए थे, ताकि शत्रुओं पर तीर चलाए जा सकें और गर्म तेल प्रवाहित किया जा सके। पुल के मध्य में उसको द्विभाजित करते हुए एक अंतिम सुरक्षा के रूप में विशाल काय द्वार निर्मित था, इस उद्देश्य से कि यदि कभी शत्रु पुल तक पहुंच जाए तो इसमें से एक अतिरिक्त सुरक्षा का उपाय किया जा सके। जब वे स्वर्ण वेदिका पर पहुंचे तो शिव पूर्ण तरह अचंभित रह गया। उस राजसी क्षेत्र की भव्यता के लिए नहीं, बल्कि वैसा कुछ नहीं होने के कारण वह इस बात से स्तंभित रह गया कि कोई भी समृद्धि की निशानी नहीं दिख रही थी। इतने विशाल काय एवं समृद्ध साम्राज्य पर शासन करने के बावजूद शासक वर्ग विशिष्ट रूप से सरल ढंग से ही रह रहे थे। राजसी संरचना भी ठीक उसी प्रकार थी जैसी कि अन्य वेदिकाओं पर थी। अभिजात वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई रियायत नहीं थी। उसी प्रकार की खंडीय संरचना राजसी दुर्ग में भी निर्मित थी, जैसे कि समस्त मेलुहा में बने थे। दाईं ओर एकमात्र ऐसा एक अतुल्य भवन था जिस पर भव्य सार्वजनिक स्नान कुंड लिखा हुआ था। उस स्नान कुंड के बाईं ओर भगवान रुद्र का एक भव्य मंदिर था। सिकी हुई ईंटों की ऊंची नींव पर खड़ा वह मंदिर लकड़ी से निर्मित था, जिसका गुंबद पूर्णतः स्वर्ण मंडित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विशिष्ट वास्तुकला को मात्र ईश्वर के लिए निर्मित भवनों या उन भवनों के लिए बचा कर रखा गया है जो सब लोगों के प्रयोग में लाए जाते थे। संभवतः भगवान श्री राम ऐसा करना पसंद करते होंगे, शिव ने मन में ही अनुमान लगाया। सम्राट को जो एकमात्र रियायत दी गई थी, उनका भवन आम भवनों से बहुत बड़ा था, वस्तुतः बहुत ही विशाल। शिव और नंदी राजसी निजी कार्यालय में पहुंचे तो देखा कि सम्राट दक्ष साधारण रूप से सज्जित कमरे के दूसरी छोर पर एक साधारण सिंहासन पर एक स्त्री एवं एक पुरुष से घिरे हुए बैठे थे। एक औपचारिक नमस्ते के साथ अभिवादन करते हुए दक्ष ने कहा, मेरी आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी। इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट के तौर पर वे कुछ नवयुवक से दिख रहे थे। वैसे तो वह आकार में शिव से थोड़े छोटे थे, फिर भी उनके मध्य में जो भी सबसे बड़ा अंतर था वह था शरीर की मांसल सुडौलता का। जबकि विभिन्न प्रकार की धारियों वाले कपड़े पहना हुआ शिव अत्यधिक शक्तिशाली दिख रहा था, जबकि दक्ष का शरीर बता रहा था कि उन्होंने अपने शरीर को कसरतों से तनावग्रस्त नहीं किया है, यानी कसरत वसरत नहीं की है। वे अधिक मोटे भी नहीं थे, वो बस एक सामान्य बनावट वाले थे। उनके गेहुए रंग के चेहरे के लिए भी यही कहा जा सकता था। औसत आकार, काली आंखें और सीधी नाक। उनके लंबे बाल थे, जैसे कि मेलुहावासी स्त्री एवं पुरुष सामान्यतः रखा करते थे। उनके सिर पर एक रत्न जड़ित भव्य ताज था, जिसके मध्य में सूर्यवंशियों का प्रतीक चिन्ह स्पष्ट दिख रहा था और जो चमकदार मणियों के पत्थरों से बना हुआ था। एक अंगवस्त्रम था जो दाएं कंधे से नीचे की ओर लटक रहा था। उसके साथ ही एक सुंदर धोती और दो बाजूबंद थे। उनकी सबसे अलग कर देने वाली पहचान उनकी मुस्कान थी, जो उनकी दृढ़ निश्चयी निर्दोषता को उनकी आंखों तक फैला रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सम्राट दक्ष अपने राज्याधिकार को सरलतापूर्वक वहन कर लेते थे। जी हाँ महाराज, शिव ने उत्तर दिया, आपके साम्राज्य में मूलभूत सुविधाएं अद्भुत हैं। आप एक असाधारण सम्राट हैं। धन्यवाद, किंतु मैं मात्र प्रतिबिंब की ख्याति का अधिकारी हूं, तो कार्य तो मेरे लोगों ने किए हैं। यह तो आपकी विनम्रता है महाराज। विनम्रता से मुस्कुराते हुए दक्ष ने पूछा, क्या मैं सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों से आपका परिचय करा दूं? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही उन्होंने बाईं ओर उस स्त्री को इंगित करते हुए कहा, यह मेरी प्रधानमंत्री हैं, कनखला। अच्छा, ये सभी प्रशासनिक राजस्व संबंधी मामलों को देखती हैं। कनखला ने शिव को एक औपचारिक नमस्ते किया। उसका सिर मुंडित था, सिवाय पीछे की ओर बालों के एक चिकने गांठ लगे हुए गुच्छे के, यानी कि एक चुटिया थी बस, बाकी सिर मुंडवा रखा था। उसके बाएं कंधे से लटक कर दाएं धड़ तक एक धागा लटका हुआ था, जिसे जनेऊ कहा जाता था। वह अधिकतर मेलुहा वासियों की तरह ही जवान दिख रही थी, किंतु उसका भार बहुत अधिक था, जो उसकी चोली एवं धोती के मध्य आधिक्य में उपस्थित वसा को स्पष्ट रूप से बता रहा था। वह काली एवं अत्यधिक चिकने तन वाली थी। वह अपने देशवासियों की तरह ही आभूषण पहने हुई थी, जो दिखावा रहित एवं रूढ़िवादी थे। शिव ने देख लिया था कि कनखला की बाह पर दूसरे बाजूबंद में कबूतर बना हुआ था। यह ब्राह्मणों के मध्य बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित जाति वर्ग नहीं था।
शिव नीचे झुका और उसने औपचारिक तरीके से नमस्ते का उत्तर दिया। दाईं ओर संकेत करते हुए दक्ष ने कहा, यह मेरी सेनाओं के प्रधान हैं, प्रधान सेना नायक पर्वतेश्वर। यह थल सेना, नौसेना एवं विशिष्ट पुलिस सेना का कार्यभार संभालते हैं। पर्वतेश्वर का आकार प्रकार इतना विशालकाय था कि शिव को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे मल्ल युद्ध करना पड़े तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा। यह शिव की अपेक्षा लंबा था, उसका शरीर सुडौल व अत्यंत ही सुगठित था। वह आसपास काफी स्थान घेर कर खड़ा था। उसके घुंघराले और लंबे बाल भली प्रकार से कंघी द्वारा संवारे गए थे, जो उसके मुकुट से बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से नीचे की ओर आ रखे। उसका शरीर केश विहीन था, जो सामान्यतः रोएदार क्षत्रियों से बिल्कुल ही अलग था। उसका जो बाजूबंद था वह बाघ की श्रेणी का था, जो क्षत्रियों की जाति में बहुत ही उच्च वर्ग का प्रतीक होता है। उसने रुखाई से सिर हिलाया, नमस्ते नहीं किया। अपनी गर्वीले सिर को विस्तार पूर्वक झुकाकर सभ्यता नहीं दिखाई। हालांकि शिव मुस्कुराया और गर्मजोशी से उसका अभिवादन कर एक औपचारिक नमस्ते किया। कृपया आप बाहर प्रतीक्षा करें अधिपति, नंदी को देखते हुए पर्वतेश्वर ने परामर्श दिया। इससे पूर्व की नंदी कुछ कह पाता, शिव ने अपनी बात रखी। मुझे क्षमा करें, किंतु यदि आपको कोई ऐतराज न हो तो नंदी को मेरे पास ही रहने की आज्ञा दी जाए। जब से मैंने अपना देश छोड़ा है तब से वह मेरे साथ निरंतर है। वह मेरा प्रिय एवं विश्वासी मित्र बन चुका है। निसंदेह वह रह सकता है, दक्ष ने उत्तर दिया। महाराज, इस वार्तालाप में एक अधिपति को सम्मिलित करना उचित नहीं होगा, पर्वतेश्वर ने कहा। भी इसकी सेवा नियमावलियां बताती हैं कि वह मेहमान को सम्राट की उपस्थिति तक लाने का मार्गदर्शन करेगा और वहां रुकेगा नहीं जब सम्राट से संबंधित कोई बात की जा रही हो। ओह, अब शांत हो जाइए पर्वतेश्वर, कभी कभी आप सेवा नियमावलियों को अत्यधिक गंभीरता से ले लेते हैं। शिव की ओर मुड़ते हुए दक्ष ने पुनः कहा, यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो हम आपके गले को अभी देखना चाहते हैं। नंदी शिव के पीछे आया ताकि गुलूबंद को खोल सके। गुलूबंद पर माला के दाने गूंथने की व्यवस्था देखकर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे धार्मिक कारणों से उसे बांधा गया हो। दक्ष मुस्कुराए और उन्होंने फुसफुसाकर कहा, उत्तम प्रबंध। जैसे ही नंदी ने शिव के गुलूबंद को बाहर निकाला, दक्ष और कनखला शिव के गले का परीक्षण करने के लिए उसके निकट आए ताकि सूक्ष्मता से परीक्षण कर सकें। पर्वतेश्वर आगे नहीं आया, किंतु उसने अपने गले को थोड़ा आगे ले जाकर देखने की चेष्टा की ताकि भली बातें दिखाई पड़ सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो दक्ष एवं कनखला ने देखा था वह उससे पूर्णतः स्तंभित थे। सम्राट ने गले को छूकर देखा और विस्मय से फुसफुसा कर कहा, रंग भीतर से आ रहा है, यह रंग किया हुआ नहीं है, यह सच है और अकृत्रिम है। दक्ष और कनखला ने एक दूसरे को देखा। उनकी विस्मित आंखों में आंसू चमक रहे थे। कनखला ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते किया और बड़बड़ाते हुए मंत्रोच्चारण करने लगी। अपने अति आह्लाद को अत्यधिक प्रयत्न से दबाते हुए दक्ष ने शिव के मुख को देखा। एक नियंत्रित मुस्कान के साथ मेलुआ के सम्राट ने कहा, मेरी आशा है कि जब से आप मेलुआ में पधारे हैं आपको हमारी ओर से किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई होगी। दक्ष के नियंत्रित प्रतिक्रिया के बाद भी शिव को आभास हो गया था कि सम्राट और उसके प्रधान इस नीले गले को लेकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। पता नहीं यह बकवास नीला गला इन मेलुआ वासियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। शिव ने बस मन में सोचा। बिल्कुल नहीं महाराज, गुलूबंद को गले पर लगाने का प्रयत्न करते हुए शिव ने उत्तर दिया। दरअसल यहाँ जो अतिथि सत्कार हमें प्राप्त हुआ है उससे मैं और मेरा कबीला अत्यधिक प्रसन्न है। यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। नम्रता से अपने सिर को झुकाते हुए दक्ष ने कहा, आप अब अवश्य ही विश्राम करने की इच्छा रखते होंगे, हम कल इस पर विस्तार से बात करेंगे। क्या आप राजसी दुर्ग में अपना आवास रखना पसंद करेंगे? ऐसी अफवाह है कि यहाँ के आवास थोड़े अधिक आरामदायक हैं। आप बहुत ही कृपालु हैं महाराज। दक्ष नंदी की ओर मुड़े और पूछा, अधिपति आपने अपना क्या नाम बताया था? मेरा नाम नंदी है महाराज, आप भी यहाँ निवास कर सकते हैं। आप अपने आदरणीय अतिथि की देखभाल भली प्रकार से करना सुनिश्चित करें। कनखला कृपया सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कनखला ने अपने सहयोगी को बुलाया, जो शिव और नंदी को मार्गदर्शन करके राजशाही कार्यालय से बाहर लेकर चला गया। जैसे ही शिव कमरे से बाहर गया तो दक्ष ने घुटनों पर बैठकर अत्यंत ही धर्माचार से पहले अपने सिर को उस स्थान से स्पर्श किया जहां पर शिव खड़ा हुआ था। उसने बड़बड़ाकर धीमे स्वर में प्रार्थना की और आंखों में आंसू लिए कनखला की ओर देखा। हालांकि कनखला की आंखों ने धैर्य खोने एवं क्रोध का विश्वासघात कर लिया था। मैं कुछ समझी नहीं महाराज, कनखला ने आंखें तरी ली। आप मुझसे क्या करने की आशा रखती हैं? आश्चर्य भरे दक्ष ने कहा। देवगिरी में यह उनका मात्र दूसरा दिन है, आप चाहती हैं कि मैं उनको संबोधित करूं और बताऊं कि वे नीलकंठ हैं, हमारे मुक्तिदाता, हमारे रक्षक, और उन्हें हमारी सभी समस्याओं के निदान के लिए भेजा गया है। इसमें हर्ज क्या है? उनका कंठ नीला है तो वे नीलकंठ हैं, क्या वे नहीं हैं? और यदि वे ही नीलकंठ हैं तो हमारे रक्षक हैं और उन्हें इस प्रारब्ध को स्वीकार करना होगा। उत्तेजित पर्वतेश्वर ने मध्य में ही टोका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम मेलुआ वासी हैं,
हम सूर्यवंशी हैं, हमें मानवता की सबसे महान सभ्यता का निर्माणकारी कहा जाता है, और कोई गंवार जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, कौशल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, वह हमारा रक्षक होगा, मात्र इस कारण कि उसका गला नीला है। यही पौराणिक कथा बताती है पर्वतेश्वर। कनखला ने प्रतिकार किया। दक्ष ने अपने दोनों मंत्रियों को रोकते हुए कहा, पर्वतेश्वर, मैं पौराणिक कथा में विश्वास रखता हूँ। मेरे लोग पौराणिक कथा में विश्वास रखते हैं। नीलकंठ ने मेरे शासनकाल में अवतरित होने का चयन किया है। वे समस्त भारतवर्ष को मेलुहा के आदर्शों पर चलने में परिवर्तित करेंगे। उनके नेतृत्व में हम चंद्रवंशियों के संकट से सदा के लिए निपटारा कर सकते हैं। वे सभी प्रकार के संताप जो हमें पहुंचाते हैं वे समाप्त हो जाएंगे। आतंकी हमले से लेकर सोमरस की कमी से लेकर सरस्वती के मरण, सभी चीजों का हमें निदान मिल जाएगा। तब उन्हें बताने में यह देरी क्यों महाराज? कनखला ने पूछा। जितने अधिक दिन हम नष्ट करेंगे उतना ही हमारे लोगों का समाधान भी निर्बल होता जाएगा। आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही आतंकियों का आक्रमण एक गांव पर हुआ जो हरयूप से कुछ दूरी पर स्थित था। जब हमारी प्रतिक्रिया दुर्बल होती है तो हमारे शत्रु सबल हो जाते हैं महाराज। हमें प्रभु को शीघ्र बता देना चाहिए और हमारे लोगों को उनके आगमन की घोषणा कर देनी चाहिए। यह हमें क्रूर शत्रुओं से लड़ाई में शक्ति प्रदान करेगा। मैं उनको बताऊंगा, किंतु मैं आप लोगों से अधिक दूरदर्शी होने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक हमारे साम्राज्य ने मात्र कपटी नीलकंठों के हौसला पस्त करने वाले प्रभावों का सामना किया है। उन परिणामों की कल्पना कीजिए यदि लोगों को यह पता चल जाए कि असली नीलकंठ आ गए हैं, किंतु वे हमारी सहायता करने से मना कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें इस बात पर आश्वस्त होना चाहिए कि वे इस प्रारब्ध को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। इसके बाद ही हम लोगों को उनके आगमन की सूचना प्रदान करेंगे, और मैं सोचता हूं कि उनको मनवाने का सबसे उत्तम तरीका यही होगा कि हम उन्हें समस्त सच्चाइयों के बारे में बताएं। एक बार जब वे हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले आक्रमणों के अनौचित्य को देख लेंगे तो वह बुराई को नष्ट करने के लिए खुद ही युद्ध में हमारा साथ देंगे। यदि इसमें समय लगता है तो कोई हर्ज नहीं। हमने सदियों से नीलकंठ के आने की प्रतीक्षा की है। कुछ और सप्ताह हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। तो अब राजा भी मान चुके हैं कि नीलकंठ आ चुके हैं, लेकिन प्रजा को बताने से पहले वे चाहते हैं कि नीलकंठ मान जाएं कि वही नीलकंठ हैं और वही सभी कष्टों का निदान करेंगे। तो इसी तरह से अध्याय 4 खत्म होता है और अध्याय 5 है ब्रह्मा का जाति वर्ग, जिस पर हम इसके बाद आएंगे। धन्यवाद।